नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस में आपके साथ नेहा मौर्य। आज हम आपको माघ मेले के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर वसंत पंचमी स्नान के हालात बताने जा रहे हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर इस बार स्नान का महाकुंभ पर्व एक बड़ी चर्चा में बदल गया। सवाल यह है कि स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद आज संगम में स्नान करेंगे या धरना अभी भी जारी रहेगा। इस पूरे विवाद की जड़ें जाती हैं 18 जनवरी की मौनी अमावस्या तक। उस दिन मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर प्रशासन ने कुछ मार्ग केवल पैदल यात्रा के लिए खोल रखे थे, लेकिन ऐसे दौरान स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ पालकी में संगम की ओर बढ़े, जिसे रोक दिया गया। प्रशासन का कहना है कि अगर रोक न लगाई जाती तो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। स्नान रोक दिए जाने के बाद स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें सम्मानजनक मार्ग नहीं दिया और उनके साथ भेदभाव किया। वहीं मेला प्रशासन का कहना है कि नियम सभी के लिए समान और लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में न सिर्फ 18 जनवरी की कथित अव्यवस्था का जिक्र था, बल्कि उनके शंकराचार्य पदनाम के प्रयोग पर भी सवाल उठाए गए। नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर उनके नियमों का उल्लंघन हुआ तो उनकी संस्था को दी जा रही सुविधाएं को निरस्त की जाएंगी और उन्हें मेले में आने से स्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद ने नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बग्घी नहीं थी। वे और उनके समर्थक पालकी के माध्यम से संगम की ओर बढ़ रहे थे, जिसे भक्त अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पालकी उनके धार्मिक कृत्य का अभिन्न हिस्सा है, जो आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही परंपरा है। जहां तक शंकराचार्य पद का सवाल है, उनका कहना है कि इस विषय में अंतिम फैसला केवल अदालतों का है। प्रशासन के अधिकारी इस पर निर्णय लेने के अधिकार में नहीं है। उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। अब उस सबकी नजरें वसंत पंचमी के पवित्र स्नान पर टिकी हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन अनिवार्य है। वहीं संत पक्ष ने सम्मानजनक समाधान की मांग की है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि प्रशासन और संत पक्ष के बीच किसी तरह का समझौता संभव होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद केवल स्नान तक सीमित नहीं है। धार्मिक परंपरा, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का मुद्दा बन गया है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धार्मिक आस्था दोनों की जिम्मेदारी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। स्नान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। साथ ही प्रशासन और संत प्रतिनिधियों के बीच बातचीत सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि किसी तरह सौहार्दपूर्ण समझौता न हुआ तो विवाद बढ़ सकता है। तो आज की परिस्थिति यही है कि प्रशासन नियमों का पालन कर रहा है और संत अपनी धार्मिक परंपरा और सम्मान के लिए खड़े हैं। अब देखना यह है कि इस बार संगम के पावन जल में स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद स्नान करेंगे या धरना जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।